हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4, जिसका नाम है मदर टेरेसा। बच्चों, मदर टेरेसा की जीवनी पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि मदर टेरेसा कौन थी, वे किस तरह से लोगों की सेवा करती थी और हम उन्हें क्यों याद करते हैं। आइए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त सन 1910 ईस्वी को अल्बानिया में हुआ था। 18 वर्ष की अल्पायु में वे अपना घर छोड़कर नन ईसाई सेविका बन गईं और इसी सेवा भाव के कार्य के लिए वे कोलकाता यानी कि कलकत्ता आईं और वहीं रहने लगी। कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में टेरेसा ने प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए लगभग 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। एक दिन वे स्कूल से घर की ओर लौट रही थीं, तो सड़क के किनारे एक असहाय और बीमार महिला को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे उस महिला को तुरंत अस्पताल ले गईं। उन्होंने उसकी बहुत देखभाल की, किंतु वह महिला बच न सकी। मदर टेरेसा पर इस घटना का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी और इसी दिन उन्होंने गरीब, बेसहारा तथा पीड़ित लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। मदर टेरेसा ने सन 1952 ईस्वी में अनाथ बच्चों के लिए पहला बाल भवन निर्मल हृदय होम खोला। यहाँ पोलियो और अन्य खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनके प्रयासों से ही सन 1957 ईस्वी में आसनसोल में कुष्ठ रोगियों के लिए शांति नगर कुष्ठ आश्रम भी खोला गया। इस प्रकार की समाज सेवाओं से उनका यश दिनों दिन बढ़ने लगा। वे महान कार्यों के लिए लोकप्रिय हो गईं। मदर टेरेसा ने इन सेवा कार्यों को अकेले ही शुरू किया। प्रारंभ में लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई कि एक अकेली महिला क्या कर पाएगी, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे पूरे मन से अपने सेवा कार्य में जुटी रही। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि व्यक्ति यदि आत्मविश्वास और लगन से किसी काम में जुटा रहे तो सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। उनकी सफलता देखकर दूसरे लोगों ने भी उनके कार्य में हाथ बटाना शुरू कर दिया। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय नाम से एक भवन भी स्थापित किया, जहां शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों के संरक्षण एवं इलाज की व्यवस्था थी। उन्होंने भारत तथा दूसरे देशों में बच्चों के लिए शिशु भवन स्थापित किए और पीड़ित लोगों के लिए अनेक कार्य किए। मानवता की सेवा में सच्चे मन से अर्पित इस महिला की अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं थी, किंतु उनकी निधि को आंका नहीं जा सकता। उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं में लगभग 10 लाख रोगियों की देखभाल की जा रही है। लगभग 54 केंद्रों में कुष्ठ रोगियों का उपचार किया जा रहा है। यही नहीं, उनके द्वारा स्थापित केंद्रों में लगभग 4000 अनाथ बच्चों को संरक्षण भी मिल रहा है। मदर टेरेसा को अनेक देशों ने बहुत से पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए। सन 1962 ईस्वी में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और सन 1980 में भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। सन 1989 ईस्वी में स्वीडन ने मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने पुरस्कार से मिलने वाली संपूर्ण राशि अनाथ, बेसहारा बच्चों और पीड़ित लोगों की सेवा में लगा दी। मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सही अर्थों में दीन दुखी लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने बेसहारा अनाथ बच्चों में आत्मविश्वास की भावना और स्वावलंबन पैदा करने के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित की। विश्व के प्रत्येक कोने में उनका संकल्प हमें हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा।
5 सितंबर सन 1997 ईस्वी में मदर टेरेसा एक लंबी बीमारी के बाद सदा के लिए इस संसार से विदा हो गईं। तो बच्चों, मदर टेरेसा की जीवनी पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पूर्ण मनोयोग से दीन दुखी लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो बच्चों, ये थी मदर टेरेसा की जीवनी। तो बच्चों, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है बच्चों इससे हमने? कि हमें लोगों की, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। नीचे आपको शब्दार्थ और अभ्यास कार्य दिया गया है इस पाठ से संबंधित, वो आप खुद से करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।